बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं अटक से, फैसलाबाद से, चिचावतनी से, भखर से, लैया से, मियाँ वाली से कि खुश रहने का तरीका बताएं। तो ये सवाल हैरान कौन है। ये दुनिया आरजी और आजमाइश की जगह है। यहाँ पे तरह तरह के इम्तहानात होते हैं जिनसे आपने निकलना होता है। तो अब आरजी तौर पर आप किस तरह, आप जब लोग पूछते हैं कि आप जब लोग पूछते हैं कि खुश रहने का तरीका बताएं, तो इसके लिए आप आदि तौर पर समझ लीजिए कि खुश रहने के लिए आपको दिल का सुकून चाहिए। और दिल का सुकून तब हासिल होता है जब आप लोगों की खिदमत करते हैं, जब आप लोगों से भलाई का मामला करते हैं, लोगों को जो आप तकलीफें देते हैं और नजरअंदाज करते हैं, तो वो एक नुकसानदेह बात है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से लोग हैं जो खुशी हासिल कर सकते हैं और अपने दिल को सुकून की तरफ ला सकते हैं। इससे उनके दिल में खुशी पैदा होगी और इत्मीनान में रहेंगे। तो याद रखें कि जब तक आप लोगों से अच्छे मामलात नहीं रखेंगे, लोगों के भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। खुश रहने का तरीका यही है कि आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ दें जो उनकी पसंदीदा है। वो जो माल आप बड़ी चाहत और मोहब्बत से कमाते हैं, इसका कुछ हिस्सा आप जब गरीबों के ऊपर खर्च करते हैं, दोस्त रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करते हैं, तो नेगेटिव या जो खुशियाँ फेंकते हैं जो आपकी तरफ लौट कर आती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ पे ज़रा गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से, यानी ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। यानी ये तो बात आप समझ ली कि जो मांगते हैं उनको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद उनके पन्ने में क्या चीज़ रह जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अहमियत की बात है, जो सबसे अहम बात है, ऊपर वाले हाथ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर कहा। यानी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ से बेहतर समझा, पसंद किया। अब सवाल ये है कि वो ऊपर वाले हाथ हैं कहाँ? क्या आपको नजर आते हैं ऊपर वाले हाथ? ऊपर वाले हाथ नजर आते हैं आपको? वो किधर गए ऊपर वाले हाथ? क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया उनको? ये ऊपर वाले हाथ जिन्हें जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया, वो हमें नजर नहीं आते। दुनिया की खुशी दौलत और बड़ी बड़ी कोठियों कारों से अगर हासिल होती तो बड़े लोग आज दुनिया को छोड़ के जंगलों में बसेरा कर रहे थे जिनको दौलत मिल गई है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके वहाँ कोठियाँ बनाते और लोगों से ताल्लुकात छोड़ते थे, लेकिन फिर भी वो यही के मुताज है, लोगों के नमाज़ करने पे मुताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपने हाथ से खजूर देता है, उसके मुकाबले में वो लोग किसी मुर्दा शख्स का एक कोठा भरा हुआ खजूरों का रसूल सवाब के लिए तकसीम करते हैं। तो वो जो एक खजूर जो उसने अपने हाथ से तकसीम की है, वो जो कोठा उन्होंने तकसीम किया रसूल सवाब के लिए, इस एक खजूर का मुकाबला वो भरा हुआ कोठा खजूरों का मुकाबला नहीं कर सकता। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से खजूर देने वालों का सवाब, भरा हुआ कोठा खजूरों का जो तकसीम हुआ, उस एक खजूर का सवाब उससे ज्यादा है। और यही बात हम बता रहे हैं कि आप खुद काम करें, नेकी के काम करें। रमजान शरीफ आ गया, रमजान के इस मुबारक महीने में लोगों को आप हर चीज दे सकते हैं। महीने के 30 रोजों में किसी एक गरीब को भी कपड़े का जोड़ा नहीं दे सकते? क्या वाकई इन 30 रोजों में किसी एक शख्स को भी खाना नहीं खिला सकते, अफ्तारी भी नहीं बुला सकते? क्या आप किसी दोस्त को, किसी मुस्तहिक को, किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को आधा किलो खजूर नहीं लेके दे सकते तोहफे में? क्या आप किसी को तस्वीर भी तोहफा नहीं कर सकते? क्या आप किसी को राशन, वाकई ही एक बंदे को राशन भी नहीं दे सकते? क्या आप इतने गरीब हैं कि आप 2-4 बोतलें मशरूब की जो यहाँ आमतौर पर 400-500 से ज्यादा नहीं है, वो लोगों को अपने पड़ोसियों में इर्द गिर्द तकसीम नहीं कर सकते? इस रमजान के मुबारक महीने में क्या आप वाकई इफ्तारी के वक्त बाहर खड़े होके उन लोगों को जो इफ्तार के वक्त लेट घर जा रहे होते हैं उनको पानी पिलाकर इफ्तार नहीं करा सकते? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर आपकी हैसियत क्या बाकी रह जाएगी? फिर आप किस किस्म के अशरफुल मखलूकात हैं? तो आप फिर किस किस्म की जन्नत में सरदारी चाहते हैं? जन्नत में आपका महल होगा, उसके आप सरदार हैं, आपको दूध की नहरों का मालिक बनाया जाएगा, शहद की नहरों का मालिक बनाया जाएगा। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नती के नाज इस तरह उठाए जाएंगे कि एक पलंग जिस पर वो सोने के घर से जाता है वो जमीन से 70 गज ऊंचा है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो 70 गज ऊंचा है तो वो फिर बैठेंगे कैसे? आप वसल्लम ने फरमाया वो जब इरादा करेगा दिल से तो वो 70 गज ऊंचा पलंग नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी जंती के इरादे से वो पलंग नीचे आएगा, जो जंती वहां पे सोएगा, लेटेगा, बैठेगा, वो पलंग दोबारा से ऊंचा ऊंचाई की तरफ चला जाएगा। यानी इतने नखरे जन्नत में आप उठाए जाएंगे। और आप किस तरह के लोग हैं
کہ آپ لوگوں سے بھلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو کھجور تک دے نہیں سکتے, آپ کسی کو خوشبو کا تحفہ نہیں دے سکتے, آپ کسی کو تھوڑی سی بھلائی, آپ تھوڑی سی بھلائی کرنے کو تیار نہیں, پھر آپ کہتے ہیں دنیا میں ہم خوش کیسے رہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست نہیں ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ اداس ہیں. یاد رکھیں, دنیا جہاں کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں, وہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان کو چھیننے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے چھینے نہیں, اگر وہ دنیا جہاں کی جو نعمتیں آپ پر کر دی گئی ہیں, آپ کو اچھے کپڑے بنائے گئے, آپ کو گھر دیا گیا ہے, آپ کو اچھے ماں باپ دیے گئے ہیں, آپ پر اللہ کے بے پناہ احسانات ہیں, اگر ان سب کو بقایا چاہتے ہیں, اگر آپ زندگی کو مصیبتوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں, وہ جو جسم, یہ جو آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کا چہرہ ہے, آپ کے بال, ان کی سلامتی چاہتے ہیں, تو بھلائی کے کاموں کی طرف آ جائیے. بصورت دیگر گناہوں کے سبب کسی بڑی مصیبت میں نہ پکڑ جائے. اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر آپ کسی نہ کسی شخص کو ضرور اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ دے, چند کھجوری کیوں نہ ہو, کچھ خوشبو کیوں نہ ہو, ایک تصویر کیوں نہ ہو, آپ ضرور کسی کو دیں. اپنے دوستوں کو خوش رکھیں, رشتہ داروں کو خوش رکھیں, پڑوسیوں کو خوش رکھیں, اہل محلہ خوش رکھیں. اور وہ جو امیر لوگ ہیں وہ جو زکوٰۃ دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اور ان کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں کرتے. زکوٰۃ اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے انعام ہے جو غریبوں کو ملتا ہے, اور غریب یہ فخر سے لے کہ پوچھ گچھ نہیں ہے. لیکن امیروں کو چاہیے وہ کچھ پیسے فالتو لگا کے کھجوروں کے تحفے لیں, لوگوں کو پہنچائیں, مساجد میں پہنچائیں, مدارس میں پہنچائیں, اور یہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں علماء حق تک پہنچائیں. یہ جو دین کی حدیث ہے, قرآن شریف کے ترجمے میں آپ کو کر کے سناتے ہیں, جو آپ کو شرک اور بدعت سے روکتے ہیں, آپ کو تبلیغ سناتے ہیں, ان تک تحفے پہنچائیں. اپنے دل کو کھلا رکھیں, دل کو سخی رکھیں, اور شیطان سے بچے اور اللہ کے قریب آئیں. یہی ہے سب سے بڑی تمہارے لیے خوشی کا سبب, یہی ہے جس سے آپ کو خوشی ملے گی, آپ کا دل سکون کی طرف آئے گا, آپ کو لوگ محبت بڑی نگاہ سے دیکھیں گے, لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی محبت ڈال دیں گے, اور آپ لوگوں کو نمایاں ایک شخصیت کے ساتھ طور پر سامنے آئیں گے.